नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और देखिए आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है। लगभग 4-5 दिन की बारिश के बाद आज मौसम खुला है तो बहुत ही सुंदर लग रहा है मौसम। और आज हम बात कर रहे हैं अपने गार्डन के प्लांट्स के बारे में। मैं नर्सरी गई थी, मैंने कुछ प्लांट की शॉपिंग की है, पर अब प्लांट बहुत कॉस्टली मिलने लग गए हैं। इसीलिए आज मैं बात कर रही हूँ इस सब्जेक्ट पे कि हमारे पास जो प्लांट है ना, आप उनको जाकर नर्सरी में पूछें उनकी कॉस्ट कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो जो प्लांट हमारे गार्डन में लगे हुए हैं ना, उन पे हमें आज कुछ काम करना है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ कुछ प्लांट जो मैंने शॉपिंग की। तो ये चाइना गुड़हल बोलते हैं, ये मिनीचर हिबिस्कस आता है फ्रेंड। आज से 2-3 साल पहले मैंने जब इसका प्लांट लिया था तो 60 रुपये का मुझे मिला था, 60 रुपीज़ का। तब भी मुझे काफ़ी कॉस्टली लगा था। आज ये 150 रुपये का मिला मुझे। वो प्लांट मेरा बहुत बड़ा हो गया था पर सूख गया सब, क्योंकि कभी कभी हम लोग कुछ गलती कर देते हैं या समर पानी में गर्मी में पेड़ ख़राब हो जाते हैं, तो ये मेरा प्लांट ख़राब हो गया था। अब इसमें सबसे बड़ी गलती मैंने ये की कि जब मेरा प्लांट हेल्दी था, अगर मैं इसकी 3-4 कटिंग लगा लेती तो मुझे आज ये प्लांट बाय नहीं करना पड़ता। तो मेरी ये जो गार्डनिंग होती ना, ये किफ़ायती गार्डनिंग होती। तो इसी टॉपिक पे आज मैं आपसे बात करूँगी। और दूसरा बात देखिए, ये मधुकामनी का, मधुमालती का प्लांट, ये भी मेरे पास था और भी इसमें फ्लावरिंग शुरू हुई थी। पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण ना, क्योंकि मेरा टेरेस ओपन है तो लपट से प्लांट ख़राब हो जाते हैं। एकदम लपट लग जाने के कारण एकदम इनकी लीफ शेड हो गई और प्लांट धीरे से ख़राब हो गया। ये एक मैंने अमरूद का प्लांट लिया, ये मुझे मिला था 100 रुपीज़ का, फिर उन्होंने 80 रुपीज़ का दिया। ग्राफ्टेड है और गमले में ये चल जाएगा, इसमें फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग भी होगी। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे प्लांट, काफ़ी हेल्दी है, कॉस्ट के हिसाब से अच्छा लगा प्लांट। मधुमालती के प्लांट मुझे वो लोग 100 का ही बता रहे थे, फिर 80 का दिया। बोले कि इसमें खुशबू आती है। बताइए, प्लांट में भी चाइनीज़ वैरायटी आ गई। तो कहते चाइनीज़ वैरायटी में खुशबू नहीं आती, इसमें खुशबू आती है, ये चाइना वाली नहीं है। अब नेक्स्ट प्लांट है ये मेरा येलो कलर का हिबिस्कस है। देसी हिबिस्कस लाई हूँ क्योंकि मेरे से जो हाइब्रिड हिबिस्कस हैं, 2-3 प्लांट थे मेरे, 3-4 साल चले हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो फिर मुझे नहीं अच्छे लगे, मैंने उनको लेना बंद कर दिया है। ये बेलपत्र का प्लांट है, ये सीड से ग्रो है। इसमें भी हाइब्रिड था, जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी इसमें ब्रांचेस थी, छोटी छोटी पत्तियां थी, पर उसमें कांटे नहीं थे। पर जो बीज से ग्रो हुआ देसी बेलपत्र है, शुभ तो वही होता है ना, तो मैं इसको ही लेके आई। और ये एक कड़ी पत्ता का प्लांट लिया है। तो मेरे इस गर्मी में ना 7-8 प्लांट लपट के कारण ख़राब हो गए, उनको लपट लग गई। तो कड़ी पत्ता का प्लांट भी मेरा इसी तरह खड़ा एकदम सवेरे बिल्कुल हरा था और शाम को आए तो एकदम पत्ती उसकी मुरझा गई थी प्लांट्स की। और ये मैं कुंद का प्लांट लाई, ये भी काफ़ी हेल्दी है, ये भी 80 रुपीज़ का मिला है, जो कि मैंने पिछले साल कुंद का प्लांट लिया था, मुझे 60 रुपीज़ का मिला था। तो समझिए धीरे धीरे प्लांट की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। और अब अगर आप इसका फ़ायदा उठाते हैं बरसात के सीज़न का, यही प्लांट आप सेव कर लेते हैं ना, तो कभी अगर आपका मदर प्लांट ख़राब होता है तो आपके पास उसका अलग प्लांट होंगे, कई प्लांट होंगे, जिससे आपको बार बार नर्सरी में बाय नहीं करना पड़ेगा। गार्डनिंग वही अच्छी होती है जो हम अपने बजट में करें, कम खर्च में करें। वही प्लांट बार बार क्यों खरीदना जिस प्लांट को हम एक बार लाए हैं। तो अगर हम उस प्लांट की कटिंग से कई प्लांट बना लेते हैं या 2-3 प्लांट हम ग्रो कर लेते हैं, तो ये सेविंग वाली गार्डनिंग होती है। अभी आप गार्डन में ही अपने देखेंगे, देखिए जटरूपा का प्लांट 2 साल पहले मैं लाई थी, अब ये काफ़ी हेल्दी ग्रो हो गया है। और अब जटरूपा का ये 20 रुपये का प्लांट था, सोचिए अब जानते हैं तो 40 से 50 रुपये से कम का प्लांट नहीं मिलता। और अभी भी मैंने इसकी 3 कटिंग लगाई हुई। ये बोगनवेलिया कटिंग भी मैंने लगाई हुई, इसका मदर प्लांट में 100 रुपीज़ में लाई थी और इसकी कटिंग लगा के मैंने 3-4 प्लांट बना लिए। तो प्लांट हमें हमेशा कटिंग से लगाते रहना चाहिए। इस तरह हम अपने गार्डन में अपने प्लांट सेव करते हैं। और बारिश का सीज़न इस समय आया हुआ है, रेगुलर बारिश हो रही है, तो अगर आप कटिंग लगा आपकी नहीं भी चलती है तो आप 5-6 कटिंग लगाइए, एक आध कटिंग जरूर चल जाएगी। देखिए मैंने करियर की, अलमंडा की, बाइन की, सब की कटिंग लगाई, क्योंकि आप कोई भी प्लांट नर्सरी में लेने जाएंगे, इवन मनी प्लांट भी लेने जाएंगे ना, तो 60 रुपीज़ से कम नहीं मिलेगा। बहुत छोटा सा मनी प्लांट वो आपको देते हैं। चंपा की कटिंग जो बहुत ईजी चल जाती है, आप नर्सरी में लेके आइए, 60 रुपये 70 रुपये से छोटी कटिंग भी आपको इतनी ही में मिलेगी, इससे कम में नहीं मिलती, जबकि ये फ्री में ग्रो हो सकती है। ये देखिए मेरा अपराजिता पारिजात का प्लांट है, हर श्रृंगार का। इसकी लगभग मैं ये टहनी देख रहे हैं, इतना ही बड़ा मैं लाई थी, 20 रुपये का मिला था मुझे। आज मेरा प्लांट काफ़ी हेल्दी हो गया है और 2-3 साल का हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया। इसकी मैं हर सीज़न में प्रूनिंग कर देती हूँ, फिर इसकी अच्छी ब्रांचेस आती हैं। इसकी भी मैंने कई कटिंग लगा ली। और अभी नर्सरी में ना ये 60 रुपये का अच्छा प्लांट, थोड़ा सा और बड़ा प्लांट 80 या 100 रुपये का मिल रहा है। तो दिन ब दिन प्लांट्स की कीमत बढ़ती जा रही है, कॉस्टली होते जा रहे हैं। तो हर साल एक ही जैसे प्लांट क्यों खरीदना।
अगर आप इन प्लांट की बार बार कटिंग लगाते रहें बारिश के सीज़न में ना, तो प्लांट बहुत अच्छे चल जाएंगे। मोगरा का प्लांट मैंने भैया से पूछा तो वो बोले जिसमें बर्ड्स आ रही थी ना, 90 रुपये का छोटा सा प्लांट था, हालांकि हेल्दी था काफ़ी, पर 90 रुपये के, 100 रुपये के ऐसे तो मोगरा के प्लांट मिल रहे हैं। तो जो आपके प्लांट हैं उनको सेव करिए, उनकी कटिंग लगा लीजिए। अगर सीड से ग्रो हो सकती है तो उनको सीड से बचा लीजिए। अगर उनको डिवाइड करके आप अलग करके कई प्लांट बना सकते हो तो डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे प्लांट बहुत महंगे होते जा रहे हैं। या फिर कहिए जैसे जैसे हम लोगों के गार्डनिंग के शौक बढ़ रहे हैं ना, वैसे प्लांट की कीमत भी बहुत बढ़ती जा रही है। तो बारिश का फ़ायदा उठाइए, अपने गार्डन में जितने भी प्लांट हैं उनको मल्टीप्लाई करके जल्दी से ढेर सारे बना लीजिए। कैना लिली का प्लांट देख रहा है तो मेरा फ्री का नर्सरी में ये भी 80 रुपये का मिल रहा है। वो बहुत छोटे छोटे देते हैं, ये तो काफ़ी हेल्दी। अगर इतना बड़ा लेंगे तो 150 रुपये से कम का नहीं मिलेगा। तो ये देखिए रियो के प्लांट भी वहाँ 40 रुपये के मिल रहे हैं, जबकि तो मेरे फ्री का प्लांट है। और मैंने इससे कितने ढेर सारे बना दिए। कई बार तो ऐसा होता है कोई टुकड़ा टूट जाता है तो मैं इसको फेंक देती हूँ, लगाने का ध्यान ही नहीं रहता। अजवाइन के प्लांट भी आप देखिए कटिंग से लगे हुए थे भैया पास, मैंने उसकी कीमत पूछी तो 60 रुपये 40 रुपये अजवाइन का प्लांट मिल रहा है। जबकि अपने पास प्लांट है तो उसकी कटिंग लगा के उसको सेव कर लीजिए, क्योंकि बारिश का सीज़न जहाँ ग्रोथ भी देता है वहाँ कुछ प्लांट ख़राब भी हो जाते हैं। ये देखिए दूरंता की कटिंग मेरी चल ही गई है, इस समय सभी में ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। तो समझ लीजिए कि दूरंता का प्लांट भी मैंने पूछा था तो वो भी 40 से 80 के बीच के थे, जो ज़्यादा बुशी थे। तो इस तरह फ्री की कटिंग लगा लीजिए। जो प्लांट आपके पास है उनको डिवाइड करके लगा लीजिए। जिनके सीड आपके पास है उनके सीड सेव कर लीजिए, सीड से ग्रो कर लीजिए। हर साल एक ही जैसे प्लांट आपको बार बार नहीं खरीदने पड़ेंगे। साथ ही पर्पल हार्ट का वहाँ मैंने प्लांट पूछा था तो 40 रुपये का था, और यही मैंने ऑनलाइन शो देखा तो भाई 280 रुपये तक के मिल रहे हैं। पर्पल हार्ट कितना, मतलब सोचिए कितना लो मेंटेनेंस और सस्ते में मिलने वाला प्लांट आज 40 रुपये का नर्सरी में मिलता है, और अगर आप ऑनलाइन देखें तो 280 रुपये का है। यही मैंने टेंगल हार्ट और टर्टल वाइन देखी ऑनलाइन शॉपिंग में, तो इनकी भी कीमत 250 के आसपास थी। और अडेनियम के प्लांट के तो आप जानते हैं कितने कॉस्टली होते हैं। तो अगर आपके पास अडेनियम का प्लांट है और उसमें सीड आता है तो सीड बहुत अच्छे से उसका सेव कर लीजिए। एक ही प्लांट के सीड से आप कई प्लांट बना सकते हैं। अडेनियम की कटिंग भी ग्रो करके आप कई प्लांट बना सकते हैं। ये देखिए मेरी हर श्रृंगार की कटिंग चल गई है, मैंने इसको भी लगा लिया है। तो ये सीज़न जो बारिश का है अपने महंगे सस्ते परमानेंट प्लांट को सेव कर लीजिए। ये है टिकोमा का प्लांट, इसको मैंने 40 रुपये में लिया था फ्रेंड 3 महीने पहले, और अब जाके मैंने इसकी कॉस्ट पूछी ना तो 80 या 100 के आसपास ये प्लांट बिक रहा है इस समय नर्सरी में। क्योंकि ये उनका सीज़न है, बारिश के सीज़न में नर्सरी में बहुत लोग प्लांट लेने आते हैं और इस समय कॉस्टली मिल रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा कीमत इनकी बताते हैं। तो हमें अपने जो प्लांट लाने हैं उनको हमें कटिंग से ज़रूर ग्रो कर लेना है। ये सीज़न बहुत अच्छा चल रहा है। साथ ही आपके जितने भी इंडोर प्लांट हैं उनकी भी कटिंग लगा लीजिए। मैंने स्नेक प्लांट की कटिंग लगाई हुई है, ये देखिए डेफन बेकिया की कटिंग लगाई हुई है, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल में लगाई, देखिए इसमें ग्रोथ आनी शुरू हो गई है। इसी तरह मैंने ड्रेसिना की कटिंग भी कई पार्क से लाई थी, उनमें भी अच्छी ग्रोथ आनी शुरू हो गई धीरे धीरे। देखिए रूट्स भी आ रही है इसमें। तो इस तरह आप फ्री की कटिंग लाइए, अपने प्लांट की कटिंग बनाइए, परमानेंट हार्डी प्लांट की सभी की कटिंग लगा लीजिए। जेड प्लांट की मैंने ढेर सारी कटिंग लगाई है, एलोवेरा भी मैंने ग्रो कर रखा है, मनी प्लांट की भी खूब सारी कटिंग लगा सकते हैं। पत्थर चट्टा का प्लांट भी मैंने पूछा था फ्रेंड 80 रुपये का था, कलांचो की कटिंग लगा रखी है। तो सब समझिए इस समय नर्सरी में सभी प्लांट जो छोटे छोटे प्लांट हमें 20-20 या 30-30 रुपये के मिल रहे थे, इस समय उनकी कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है कि मैं बता नहीं सकती। नर्सरी वाले भैया बोले कि जब टमाटर महंगा हो सकता तो हमारे प्लांट क्यों नहीं महंगे होंगे भाई। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। और ये देखिए मेरी मधुकामनी, इसमें भी लपट लगी थी गर्मी के बाद, पर ये देखिए इसमें नई ग्रोथ आ रही है। और ये प्लांट जब मैंने भैया से मांगा तो उन्होंने मुझे 100 रुपये का दिया, मैं नहीं लेके आई। मैं कि चलिए देखिए शायद मेरा प्लांट हेल्दी हो जाए। और इस तरह क्रोटन भी मेरा लपट से ख़राब हो गया था, पर इसमें भी अब नई ग्रोथ आ रही है। तो बहुत ज़्यादा इस समय जब 10 दिन 12 दिन एकदम से अचानक से बहुत गर्मी बढ़ी ना, तो बहुत से प्लांट गर्मी के कारण, क्योंकि जब आप टेरेस गार्डन में रहते हो कुछ प्लांट आपके वॉल के साइड में हो जाते हैं ना, तो वो जो हीट आती है उससे प्लांट एकदम से सॉफ्ट हो जाते हैं, तो अचानक से सूख जाते हैं। तो सारे प्लांट जितने भी हैं देखिए मैंने खूब कटिंग लगा रखी हैं सभी की। तो आप भी इस समय बेस्ट टाइम है, कटिंग लगाइए अपने गार्डन में। अपने जो भी परमानेंट प्लांट हैं जितने भी आपके, उनकी सबकी कटिंग लगाइए, उनको डिवाइड करिए। बेस्ट सीज़न है, सबसे अच्छा काम है अपने गार्डन को इस तरह डिवाइड करके ढेर सारे प्लांट जो परमानेंट हैं उनको हम सेव भी करेंगे और अपने गार्डन को हरा भरा भी करेंगे। देखिए मैंने ये मोगरा का प्लांट आपके साथ शेयर किया था, अब इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग भी आ रही है। हालांकि अभी इसकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, फिर भी इसमें फ्लावरिंग आने लगी। तो एक देखिए प्लांट मैंने सेव कर लिया, 60 से 80 रुपये का मिलने वाला एक मोगरा मेरा सेफ हो गया।
तो इस तरह गार्डनिंग करें आप। अभी बेस्ट टाइम है आपके गार्डन में जो भी प्लांट हैं उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सीड ग्रो कर लीजिए, और नर्सरी से जो प्लांट लाएं उनको भी आप 1-2 महीने बाद उनकी भी कटिंग लगा लीजिए, क्योंकि प्लांट कभी कोई रीज़न नहीं होता, कभी कभी अचानक से ख़राब ही हो जाते हैं। तो हमें जितने भी प्लांट लाने हैं उनकी कटिंग ज़रूर लगा लेनी है। इस समय मैं बहुत सारी कटिंग लगाई, इस बुगनविलिया की भी मैंने कई कटिंग लगाई हैं, साथ ही अपने सेज प्लांट की भी मैंने कई कटिंग लगाई। इसकी मैंने कटिंग ग्रो करी थी, बहुत अच्छा हेल्दी प्लांट ग्रो हुआ था, पर वो गिरा दिया कमला बंदर ने, तो फिर वो उसकी रूट डिस्टर्ब हो गई तो ख़राब हो गया। मैंने हाइब्रिड कनेर की भी अपनी कटिंग लगाई है, ये देखिए कनेर की कटिंग भी अच्छी सी ग्रो कर रही है। साथ ही पीछे बुगनविलिया की कटिंग आज ही लगाई है, तो थोड़ी सी इसकी लीफ डल है। और सेज प्लांट की भी मैंने कटिंग लगाई हुई है, ये देखिए ढेर सारी सेज प्लांट की कटिंग भी लगाई है। तो जितने भी मेरे पॉट प्लास्टिक के ख़राब हो जाते हैं छोटे छोटे, तो उनमें मैं कटिंग लगा लेती हूँ। सब चीज़ का यूज़ कर लेना चाहिए। पिंक वाले गुड़हल की कटिंग लगाई थी, देखिए अच्छी हेल्दी ग्रो हो गई है। और ये डबल पेटल गुड़हल आता है, उसकी भी कटिंग है, तो इसमें भी अच्छी ग्रोथ अब शुरू हो गई है। तो इसी तरह अपने गार्डन को हमें सजाना चाहिए, डेकोरेट करना चाहिए। जो हमारे पास परमानेंट प्लांट हैं उनको हमें ज़रूर मल्टीप्लाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब प्लांट बहुत कॉस्टली आने लगे हैं। तो क्यों बार बार एक ही जैसे प्लांट हम बार बार नर्सरी में जाके ख़रीदें। हमारे पास जो प्लांट हैं उनको हमें बचा के रखना चाहिए, उनके सीड बचा के रखने चाहिए, उन्हीं से हमें बार बार अपने प्लांट बना लेने चाहिए। किफ़ायत की गार्डनिंग यही कहती है। और यही मेरा था आज का शेयरिंग, आपके साथ शेयर करना था। कि मैं नर्सरी गई तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि भाई इतने महंगे महंगे प्लांट मिलने लग गए हैं। हम लोग बहुत खर्च कर देते हैं प्लांट में, हर 3-2 महीने में हम लोग प्लांट खरीद के लाते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम जो वही प्लांट बार बार ना खरीदें, नए प्लांट लें और अपने पुराने प्लांट को कटिंग से सेव करते जाएं। और वही प्लांट अगर 2-3 बनते तो और सुंदर लगता है हमारा गार्डन। तो प्लीज़ भी लाइक करिएगा अगर पसंद आया हो तो, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए सीड मेरे कितने हेल्दी ग्रो हो गए हैं। अब बस मुझे एक सॉइल मिक्सचर बनाना है, और जिस दिन बारिश हो रही होगी उस दिन मैं इनको ट्रांसफ़र कर दूँगी, नए नए पॉट में शिफ्ट कर दूँगी, तो फिर इनको शॉक भी नहीं लगेगा। बारिश के दौरान प्लांट अच्छे से वो हो जाते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं नई जगह पर। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मौसम शाम का बहुत अच्छा हो रहा है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी जस्ट हल्की सी बारिश हुई है, और आपको मैं दिखाती हूँ यमुना जी देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत बारिश हो रही है। ये देखिए एकदम ऊपर चल रही है। तो फिर मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।